क्या आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? धरती पर इंसान की कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिनको पूरा करने के लिए इंसान को पैसे कमाने होते हैं। जैसे कि आपको एक समय की आज़ादी, पैसे इतने हो आपके पास कि सोचना ना पड़े कि हमें कौन सा सामान लेना है और क्या रेट का होगा। आप जिस सामान पे हाथ रखो वह सामान आप ले सको, इतने आपके पास पैसे होने चाहिए। एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें हमें कैसे मिलती है, इसकी फिलोसफी चलिए आज हम समझते हैं कि आखिर हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। इस बात को मैं पूरा वीडियो में आपको बताऊंगी, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए कि डायरेक्ट सेलिंग आज के समय में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्यों वरदान है। चलिए हम इसकी फिलोसफी समझते हैं कि ये कैसे होता है। दुनिया में सिर्फ 4 तरीके से ही सही और ईमानदारी से पैसे कमाए जा सकते हैं जो हमें इज्जत भी दिलाते हैं और पैसे भी। तो पहला तरीका होता है ESBI। अब इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होती है लेफ्ट और एक होती है राइट। लेफ्ट और राइट साइड 2 कैटेगरी होती है इस धरती पे। 4 ही तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। पहला है ESBI। अब आपको मैं बताती हूँ कि इनमें फर्क क्या होता है। ई से होता है एम्प्लॉय, ये वह व्यक्ति है जो 8 से 10 घंटे जॉब करता है, किसी भी कंपनी या कहीं भी जॉब करता है, जो अपना 8 से 10 घंटे समय बेचता है और उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। अब इसने जब 10 घंटे समय बेच दिए अपने और एक लिमिटेड समय उसके पास बचता है, कुछ समय सोने में चला जाता है, उसके अपने लिए कोई समय नहीं बचता। पैसे भी इसके पास उतने ही आते हैं जो 10 घंटे बेच के पैसे कमाए जाते हैं, वो एक लिमिटेड पैसे होते हैं जिससे वो सिर्फ अपना घर चला सकता है। इसके अलावा वह जिंदगी में अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। तो ये हो गया एम्प्लॉय। अभी दूसरे में क्या आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ हुनर होता है, जैसे कि खुद का इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, जो कि अपने आप में खुद उनकी स्किल होती है जो खुद डेवलप करते हैं और वो अपने स्किल के माध्यम से पैसे कमाते हैं। जैसे एक इंजीनियर हो गया, एक डॉक्टर हो गया। अब इंजीनियर और डॉक्टर के पास ऐसी स्किल होती है जो सिर्फ उनके पास ही होती है, किसी और के पास नहीं होती। तो ये भी अपना समय दे के पैसे कमाते हैं, अपना समय लगाते हैं और पैसे कमाते हैं। इनके पास तो जो एम्प्लॉय होता है, जो नौकरी करने वाला होता है, उतना भी समय इनके पास नहीं होता कि अपने लिए उतना भी समय निकाल सके। पैसे तो इनके पास उससे कई गुना ज़्यादा होता है। 1 घंटे में ये 50,000 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, लेकिन इनके पास समय एक एम्प्लॉय बराबर भी नहीं होता। तो सोचिए कि ये लोगों के पास क्या है, पैसे तो है लेकिन समय नहीं है। एम्प्लॉय के पास क्या है कि पैसे भी कम है और समय भी लिमिटेड है। तो ये दोनों कैटेगरी ऐसी आती है जो कि जिंदगी में जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे कि आपको समय की आज़ादी हो गया, समय की आज़ादी, पैसे की आज़ादी और अच्छा स्वास्थ्य, ये तीनों चीजें इन लोगों को एक साथ नहीं मिलती है। किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ है। अब बात करते हैं राइट साइड। ये लेफ्ट साइड की बात अभी मैंने आपको बताई कि जिनके पास काम तो करते हैं, हम समय भी देते हैं, पैसे भी आते हैं, लेकिन एक लिमिटेड चीजें होती है। लेकिन हम बात करते हैं राइट साइड। राइट साइड में आते हैं बी से होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वह व्यक्ति होता है जो करोड़ों रुपए लगा के पैसे कमाता है। यानी कि यहाँ पे ऐसा होता है कि लोगों का समय खरीद के पैसे कमाए जाते हैं। अभी मैंने आपको ई वाला बताया जो अपना समय बेचकर पैसे कमाते हैं, यस का बताया जो अपना समय इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं। लेकिन बिजनेसमैन वो व्यक्ति होता है जो लोगों का समय खरीदते हैं और पैसे कमाते हैं। एक फैक्ट्री डाल देते हैं करोड़ों रुपए लगा के और फिर वो इश्तेहार देते हैं कि मुझे एम्प्लॉय की जरूरत है, और वहाँ पे लाखों लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए, और उनमें से जो अच्छा काम करने वाला होता है वो अपने बिजनेस में, यानी कि वो अपने फैक्ट्री में उनको रख लेते हैं और उनका समय खरीद कर वो पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि करोड़ों रुपए लगाने वाला व्यक्ति जो लोगों का समय खरीदता है, जो एक नेटवर्क बनाता है, वह व्यक्ति बिजनेसमैन कहलाता है। और उसके पास जो मैंने आपको वो तीनों चीजें बताई, समय की आज़ादी, भरपूर मात्रा में पैसा, कि सोचना ना पड़े,
और एक अच्छी हेल्थ। ये सारी चीजें एक बिजनेसमैन के पास होती है। उसके बाद आता है चौथा आई। आई होते हैं इन्वेस्टर। ये लोग वो व्यक्ति होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, शेयर मार्केट हो गया। जब जैसे कि शेयर मार्केट हो गया या गोल्ड हो गया, जब इनकी कीमत कम होती है ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और जब इनका कीमत बढ़ता है तो जो बीच का मार्जिन होता है वो ये पैसे कमाते हैं। ना तो इन्हें सैलरी मिलती है, ना इनका समय लगता, ना कुछ भी, ये सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। तो जब तक ये इन्वेस्टर अकेले पैसा लगाता है तब तक ये एम्प्लॉय और ये सेल्फ एम्प्लॉय की तरह ही जब तक ये पैसे लगाता है तब तक पैसे कमाता है, और जब पैसे नहीं लगाता तो पैसे नहीं कमाता। लेकिन जब इसके पास भी एक नेटवर्क आ जाता है, इसी की तरह और इन्वेस्टर आ जाते हैं, तो फिर ये भी जीरो से हीरो बन जाता है और ये भी बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये दो ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि भरपूर मात्रा में समय, पैसा और स्वास्थ्य इनको रहता है और ये जीवन को अच्छी तरह से जीते हैं। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास फैमिली, ये लोग क्या है कि ये 5% में आते हैं। इनकी जो ये राइट साइड की कैटेगरी है इसमें बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि एक आम आदमी कभी भी नहीं सोच सकता एक बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनने के लिए, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह पैसे इन्वेस्ट कर सके या एक बिजनेस खड़ा कर सके। तो इसके लिए इनके 5% आता है, लेकिन इनके पास पैसा 95% होता है। अब आप देखिए ये लोग 95% में आते हैं, ये लोगों की संख्या ज्यादा होती है। जो ये इन्वेस्टर और जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है इनकी संख्या 95% में आती है, लेकिन इनके पास पैसा 5% ही होता है। अब आप सोचिए कितना बड़ा फर्क है कि संख्या इधर ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन पैसे कम है। इधर जनसंख्या कम है लेकिन पैसे की मात्रा ज्यादा है। अब अगर कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति से ये अगर पूछा जाए कि क्या आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना चाहते हो, तो हर व्यक्ति का जवाब यही होगा कि हाँ आना चाहते हैं, क्योंकि कौन नहीं चाहता अच्छी लाइफ, जिंदगी अच्छी जीना, कि जहाँ उसे पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, जहाँ उसे समय की भरपूर आजादी हो, अपने समय को अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सके, और एक अच्छा स्वास्थ्य, जहाँ की उसे सोने, जागने, उठने, खाने पीने का एक, जब सेहत अच्छी रहेगी तो हर चीज अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें सिर्फ ये दो ही कैटेगरी वालों के पास होती है। इन लोगों के पास कुछ ना कुछ कमियां होती है। अगर ये लोग इधर आना चाहे तो क्या रास्ता है? आप सोच के देखिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या करोड़ों रुपए है जो एक बिजनेस खड़ा कर सके? क्या इतने पैसे हैं कि वो कहीं इन्वेस्ट कर सके? अब उसके लिए आज के समय में, पहले के समय में तो सोच पाना बहुत मुश्किल होता था। एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति कभी भी नहीं सोच सकता था और वह अपनी जिंदगी, पूरी लाइफ ऐसे ही गुजार देता था। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है, आज का समय ऐसा आ चुका है जहाँ की एक मिडिल क्लास फैमिली भी राइट साइड में आने के बारे में सोच सकती है। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आज डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसी हो चुकी है जो कि आप मिडिल क्लास फैमिली भी अपना नेटवर्क बना के एक बिजनेसमैन की तरह काम कर सकती है। मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि पैसे वही लोग कमाते हैं जो नेटवर्क बनाते हैं, जो लोगों से काम करवाते हैं, जो लोगों का समय खरीदते हैं। तो आज आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे हम लोगों का नेटवर्क बनाते हैं और हम भी नेटवर्क में काम करते हैं और एक बिजनेसमैन की तरह हम भी, यानी कि बिजनेसमैन कहलाते हैं और हमारा भी एक बिजनेस बन सकता है कम पैसे और कम समय लगा के। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी है जहाँ की हम इस बारे में सोच सकते हैं। आज के समय में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नेटवर्क के माध्यम से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। अब आपको फैसला करना है कि आपको किसी का नेटवर्क बनना है या खुद नेटवर्क बना के पैसे कमाना है। अभी भी हम कहीं ना कहीं नेटवर्क बने हुए हैं। हम अगर अपने मोबाइल फोन पे जियो की सिम चला रहे हैं, एयरटेल की सिम चला रहे हैं, तो हम उनके नेटवर्क है और वो हमारे माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। अगर हम कहीं सामान लेने जा रहे हैं दुकान से, तो हम उनके नेटवर्क है, हम वहां से सामान लेके आते हैं और वो पैसे कमाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आप खुद का नेटवर्क बनाएंगे और यहाँ आने के बाद आप अपने सामान कंपनी से खरीदेंगे और आप एक नेटवर्क होगा, आपके माध्यम से बड़ा नेटवर्क क्रिएट होगा और आप एक टीम वर्क करेंगे जहाँ पे लोग, यानी कि आपका समय, आपका पैसा मल्टीपल होगा। फ्रेंड्स, इतना तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि अगर हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना है तो हमारी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है
और इसके माध्यम से हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो इनके पास है। मात्र 2 से 5 साल अगर हमने कड़ी मेहनत कर ली तो ये सारी चीजें हमें मिल सकती है, और ये आज के समय में हम सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तक आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। आज मैंने आपको समझाया कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर क्यों करना चाहिए और हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसके आगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और इसे कैसे करते हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसमें हमें काम करना चाहिए। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। आपके भविष्य के लिए आपको अच्छी अच्छी जानकारी देती रहती हूँ, आप अपने जीवन में ग्रोथ कैसे कर सके। और आपको ये सारी वीडियो इस चैनल में जरूर मिलेगी जो आपकी ग्रोथ को बढ़ाए। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जा सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। We'll be right back.